अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अपना आज सोशोलॉजी का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा है जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, जिसके 8 पार्ट, बौद्धिज़्म के 8 पार्ट कौन से थे वो भी देखे हमने। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमको देखने को मिली है। उसके बाद वो लोग किस तरीके से अपना तौर तरीके करते हैं, किस तरीके से समाज में बौद्ध धर्म को प्रेजेंट करते हैं। फिर जैन धर्म के तौर तरीके इसमें बताए है उन्होंने। हीनयान और महायान क्या होता है ये देखा हमने। जैन धर्म के बारे में दिगंबर, श्वेतंबर, उनके जो पंथ है, 2 वेज, वो देखे। इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग भी देखे और गौतम बुद्ध और महावीर वर्धमान के बारे में देखा है। उसके बाद जो R.S. शर्मा जो है हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि ये काल के बाद कुछ भी चेंजेस होते गए, लेकिन एक धार्मिक चेंज या नया धर्म ऐसा कुछ भी नहीं आया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मिडिवल पीरियड में एक संगम पीरियड आया था, जिसको संगम पीरियड कहा जाता है 6th सेंचुरी में, जिसे 3 और 6 सेंचुरी के बीच में आया था, जो साउथ की तरफ से आया था। एंशियंट पेनिसुलर इंडिया, जिसमें क्या कहा गया है कि वो तमिलनाडु से आया था। हिस्ट्री ये कहा कि तमिलनाडु और केरला स्टेट की हिस्ट्री है, जिसमें फेमस संगम एकेडमिक पोएट और स्कॉलर्स जो थे, उनकी मदुराई में इनकी सिटी थी। ये मदुराई के लोग थे जिन्होंने एंशियंट पीरियड के उनकी तमिल कविताएं, तमिल लिटरेचर थे। और ये मदुराई संगम मतलब एक संघ मीन्स एक आप यूनिटी या एक ग्रुप को भी कह सकते हैं। ये पीरियड में उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था रिलीजन पे। ये लोग रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा करते थे, भगवान पे भरोसा, उनके पूरे चीज़ें करना है, जैसा पूजा है, उनके सब चीज़ों की पूजा करना। फिर पंडित वगैरह आप लोग देखोगे कि देखे होंगे तमिलनाडु और केरला की तरफ मंदिरें बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो पंडित दिखाई देते हैं आपको, साधु लोग दिखते हैं जो धर्म को बहुत ज़्यादा वो करते हैं वहाँ के लोग। तो ये संगम पीरियड यहाँ का माना जाता है। वो धार्मिक लोग धार्मिक चीज़ें करते हैं। फिर वहाँ पे भूत प्रेत पे भरोसा करना, फिर बहुत सारी चीज़ों की पूजा करना, जैसे कि झाड़ है, पत्थर है, पानी है, फिर जानवरों की पूजा करना, ग्रह तारों की पूजा करना, आसमान चाँद सूरज की पूजा करना, या उनको भगवान के समान मानना। ये इनकी अकीदे है, ये इन चीज़ों को मानते हैं। फिर संगम पीरियड के बहुत लोग ज़्यादा रिलीजियस थे, आध्यात्मिक थे, सब चीज़ों को मानते थे। वो उनको रियलिटी की मालूमात थी, जैसे कि वो लोग ज़्यादा ये लोग, उनका बोलना ये था कि अपना जो ये शरीर है, ये बॉडी जो है, ये कभी ना कभी मट्टी बनने वाली है, ख़त्म होने वाली, लेकिन इसमें जो कहीं ना कहीं आत्मा है वो ज़िंदा रहती है ना। तो स्पिरिट जो रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी जो रहती है, तो वो ज़िंदा होती है इंसान की बॉडी में। ये बॉडी पे ऊपर उनको भरोसा नहीं, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, फिलोसॉफिकली इनका उसके ऊपर ट्रुथ है, और ये चीज़ों को मानते हैं। वो ये भी चीज़ें कहते हैं कि उनके संगम पीरियड में पूर्वज लोग पूजा करते थे, पुनर्जन्म पे ऊपर उनका भरोसा था। ये सब चीज़ें लोग मानते हैं कि मृत्यु है, मृत्यु के बाद, और मृत्यु के बाद का भी जीवन है, मरने के बाद भी हमको जीवन होने वाला है, जैसा स्वर्ग या नरक की जो कल्पना की जाती है, हेल है, हेवन है, ये चीज़ें जो मानी जाती है, जिसको हम लोग जन्नत और जहन्नुम कहते हैं। तो ये चीज़ों पे इनका भरोसा है, ये संगम पीरियड में उन्होंने बता दिया गया। फिर जो पारसी लोगों का इसमें पारसी धर्म आ गया वैदिक पीरियड के टाइम में। ये मध्य पूर्व से, मिडल ईस्ट की तरफ से आए थे ये लोग जो है ये धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके जो अनुयायी थे या उनका पालन जो करने वाले लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले गए, तो वो भारत के पश्चिम के किनारे पे गुजरात में आ गए थे। वो ईस्ट में थे, ईस्ट जगह पे रहते थे।
तो वहाँ से वो भारत के वेस्ट में आ गए और वो गुजरात को आके पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था पारसी लोगों को, और वहाँ पे उनकी जो कल्चर है वहाँ मिलता है उनको। उसके बाद ये लोग जो पारसी लोग जो है आज भी समाज के बाहर के व्यक्ति से ज़्यादातर शादियाँ नहीं करते हैं। पारसी समाज के लोग देखो आप बहुत कम दिखेंगे, आपको ज़्यादातर दिखेंगे नहीं। पारसी समाज के लोग आपको ज़्यादातर बम्बई में या गुजरात में दिखेंगे, पारसी धर्म के लोग। तो ये अग्यारी में जाते हैं, और अग्यारी में दूसरे किसी को भी एंटर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग अपने अपने धर्म को प्रेजेंट करते हैं। अब अग्यारी के बारे में, पारसी धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। पारसी धर्म को ज़ोरास्ट्रियनिज़्म कहा जाता है। ये भी एक पुराना धर्म है, प्राचीन धर्म है। आज तक ये धर्मों में टिका हुआ है। इसको बहुत अच्छी बुरी चीज़ें इसमें भी सब बताई गई है। उनके कुछ कॉन्सेप्ट है धर्म से रिलेटेड, वो भी है। स्वर्ग और नर्क को मानते हैं वो। अवेस्ता ये धर्म को उनके बुक का नाम है। पारसी धर्म के जो लोग होते हैं उनके पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। उसमें से उहुर मज्द जो है उनको उनके वो विश्व निर्माता को मानते हैं। दुनिया उहुर मज्द ने बनाई, ऐसा वो कहते हैं। जैसे कि सब लोगों का अपना अपना अकीदा होता है। कोई लोग बोलते हैं भगवान ने दुनिया बनाए, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह ने दुनिया बनाया। वैसे ये लोग, इनके अवेस्ता बुक में कहा गया है कि अहुर मज्द ये इनके विश्व निर्माता है, उसने वो बनाए। और एक आशा एक चीज़ बोलते हो, आशा जिस कॉस्मिक ऑर्डर है उनका, आशा मतलब एक विश्व का सत्य है, उन्होंने कहा है। और अग्नि और जल को ये लोग अपनी ज़्यादा मायने देते हैं। रियल प्योरिटी वो अग्नि और जल को मानते हैं। अग्नि मतलब फायर, और पानी, ये दो चीज़ों को बहुत शुद्ध मानते हैं। ये लोग अग्यारी में जाते हैं, इनका अग्नि मंदिर होता है। इनका वर्शिप की जगह जो होती है वो अग्नि मंदिर होता है, उसको अग्नि मंदिर कहा जाता है। पारसी लोगों के उसमें अग्नि मंदिर होता है, जिसको अग्यारी में अग्नि मंदिर होता है। उसके बाद ये ईरान से गुजरात में आए। नवसारी यहाँ पे रहते थे ये। और पारसी पुरोहित जो थे उन्होंने अपने अग्नि को या खुद को पवित्र अग्नि को वो माना हुआ है। इनके जो पुरोहित पारसी पुरुष है वो जो अग्नि को पवित्र मानते हैं। 19वीं सेंचुरी में इनका जो खुद का एक पर्टिकुलर कल्चर उन्होंने गवा ना देता हुए, उनकी जो मतलब कल्चर जो है, ज़्यादातर आप देखोगे कि पारसी धर्म के लोग बहुत कम है। तो इस वजह से ये कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म होने का डर होता है। तो उन्होंने ये ख़त्म नहीं किया, उसको आगे आगे बढ़ाते गए। भारत में भी उन्होंने अपने हर जगह पे अपनी अपनी जगहें बनाए, उन्होंने हर जगह पे प्रोग्रेस किया। ऐसा नहीं है, पारसी धर्म के लोग भी आपको बहुत जगह पे काम करते हुए दिखेंगे। जैसे जिसमें बता दिया गया दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, फील्ड मार्शल शाह मानेकशॉ है, माइस्ट्रो जुबिन मेहता है, जो पारसी समाज सेवक थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत जिन्होंने पर्सनालिटी से रहे और अपनी पर्सनालिटी डेवलप किए। दादा भाई नौरोजी के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता है। फिर भारत के जो इंडस्ट्रियल मॉडर्न कंपनीज जो थे उसमें टाटा, गोदरेज है ना, हम लोग बोलते हैं ना टाटा की कंपनी है, गोदरेज की कंपनी है, वाडिया जो है, तो ये पारसी कंपनीज थे, ये पारसी लोग थे, पारसी फैमिलीज थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से अपना डेवलपमेंट किया। फिर डॉक्टर होमी भाभा को भी आप पहचानते हो, जिन्होंने एटॉमिक सेंटर जो बनाया है उनके नाम से, तो वो भी पारसी थे। फिर नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी और फली नरीमान, ये जो प्रसिद्ध लोग जो थे ये लॉ से रिलेटेड थे। इन्होंने भी समाज में कायदे से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड अपना नाम किया है। तो इस तरीके से पारसी धर्म के बारे में हम लोग ये चीज़ें बता सकते हैं। पारसी धर्म के लोग जो है नहीं, उसके बाद फिर बाहर से ज्यूज़ जो आए, भारत के बाहर से आए ज्यूज़ धर्म के लोग। तो ज्यूज़ धर्म के लोग भी बहुत कम कम दिखेंगे, जिनको कोची ज्यूज़ कहा जाता है। और कोची जो किला है उसमें न्यू सेनागॉन,
यह हमको देखने को मिलता है। भारत में जू समाज के लोग बहुत कम हैं। बेने इस्राइल जू, ये आपको समाज के लोग बम्बई में दिखेंगे, बॉम्बे में दिखेंगे, मिज़ोरम में दिखेंगे। जू धर्म के लोग तेरह नाम का इनके धर्म ग्रंथ का नाम है, उसका पालन करते हैं। तोरा उनके धर्म ग्रंथ का नाम है। तोरा में बाइबल के बारे में पूरे जो पुरानी जो चीज़ें थी वो उसमें दिखाई देती है। जू धर्म एक ही ईश्वर को मानता है और दुनिया में जो है भगवान की जगह पे वो उनके जो प्रेषित मतलब पैगंबर थे वो उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, उनके वजह से आया ऐसा कहते हैं। और जू धर्म के लोग जो है शबात नाम का एक पवित्र विधि करते हैं। और जूस जो है जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा सताया ऐसा कहा जाता है। जू धर्म के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ ये कहा जाता है। आपने देखे होंगे कि जर्मनी में ये चीज़ें हुई थी। तो जूस से रिलेटेड जो भी मालूमात आपको मिलती है आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, उनके धर्म के बारे में, उनके पैगंबरों के बारे में, उनके जो रिलीजियस जो लोग थे जिन्होंने उनके धर्म का फैलाव किया। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अपन क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जूस है, पारसी है या क्रिश्चियन लोग जो है, यहूदी लोग जो है, तो इन लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें उठती है, धार्मिक ग्रंथ आए हैं और धार्मिक ग्रंथों में इन लोगों के बारे में लिखा है। जैसे जूस के धर्म ग्रंथ में बाइबल की कुछ चीज़ें उसमें है ऐड की गई, तो ये चीज़ें भी मालूमात हमको इससे मिलती है। जूस जो लोग जो थे उनकी खुद की ऐसी ज़मीनें नहीं थी, इसलिए वो अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में फैले हुए थे, अलग अलग जगह पे। फिर इज़राइल में आने के बाद उनको इज़राइल में उनको खुद की एक ज़मीन उनकी मिली, जगह मिली। तो 20वीं सेंचुरी में उनको एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा और इस तरीके से जूस वहाँ पे सेटल डाउन हुए या उनके साथ बहुत सारी जातियाँ भी हुई, ये हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह जो क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये लेक्चर रेगुलर पढ़ो और सुनो तो आपको इसके बारे में सब चीज़ें जो है पता चलेगी। तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कर लेंगे, जिसमें देखो जूस का सिनॉन कोची आपको बता देती हूँ मैं, आपके बुक में है इसकी फ़ोटो, ये है वो जूस लोगों का सिनॉन कोची, जिसमें जैसे चर्च कैसा रहता है उसी तरीके के है देखो। और सबका अपना अपना एक धर्म स्थल होता है जिसका जूस का कोची में है। ठीक है, तो इस तरीके से मालूमात निकालो, करो जिस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो करो, लेकिन पढ़ाई करो, आप ऑनलाइन करो, बुक में से देख के पढ़ो, गूगल पे से निकालिए नोट्स, किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो लेसन को अटेंड किया करो, लेसन पढ़ो, ये अपना रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन सुनते जाइए आप लोग आपके। ठीक है, चलिए अभी आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल लेक्चर लेंगे आगे का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।